मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? गर्व, तुम तैयार हो क्या? हाँ बस। नहीं, तुम तो मुझसे भी ज्यादा टाइम लगाते हो। अच्छा ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो, बट कहाँ जा रही हो? रेडी क्यों नहीं हो? मैं नहीं, हम जा रहे हैं समर कलेक्शन के कपड़ों का एग्जीबिशन देखने। तुम जाओ समायरा, मुझे बहुत काम है। इसको भी अपने लिए काम ही समझो। और वैसे भी तुम तो कपड़ों के काम से जुड़े हो ना, तो तुम्हारे लिए तो न्यू न्यू ड्रेसेस के डिजाइन देखना और भी ज्यादा जरूरी। बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस होती है वहाँ। तुमने कभी इंडियन ड्रेस पहनने के बारे में सोचा है? तुम मुझे नोटिस कर रहे हो? तो पता है, एक लड़की जितनी सुंदर सिंपल कपड़ों यानी साड़ी और सूट में लगती है ना, उतनी सुंदर दुनिया की किसी ड्रेस में नहीं लगती। सादगी का सुंदरता से बड़ा ही गहरा नाता है। जब तुमसे शादी हो जाएगी ना, तो मैं सिंपल सूट और साड़ी ही पहना करूंगी। तुम्हें शादी करने का और घूमने फिरने का ज्यादा शौक है ना, तो कोई लड़का देखो और शादी कर लो। मेरे चक्कर में रहोगी ना, बहुत पछताओगी। मुझे किसी को और को नहीं ढूंढना। मैं तुम्हारे साथ पछताने के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा बाबा सॉरी, आगे से नहीं बोलूंगी ऐसा। अभी एग्जीबिशन में तो चलो। नॉट इंटरेस्टेड। कर सुनो तो, कहीं तुम्हारे ख्यालों में कोई और सादगी की मूरत तो नहीं? सादगी की मूरत बन के तो नहीं जी सकते ना, कि जवाब ही ना दें गलत के खिलाफ। ये क्या कर रहे हैं आप? उनके डर से हम क्यों भाग रहे हैं? बेटा, हम डर से नहीं भाग रहे हैं, बस्ती वालों के भले के लिए जा रहे हैं। हमारे कारण उन पर कोई मुसीबत ना आए, इसलिए जा रहे हैं बेटा। माँ, आप बाबूजी को समझाइए ना, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन घर छोड़ना कोई हल नहीं हुआ। गौरी, तुमसे ना हाथ जोड़ के विनती है, और कोनो रास्ता निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज जो भी मुसीबत आ रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। अरे बेटा, खड़ी खड़ी मत देख, सामान भर, निकलना है। माँ और दादी सही कह रहे हैं, सब हमारी वजह से ही हो रहा है। क्या करें हम कुछ भी करने जाते हैं सब गलत हो जाता है। जब मेहनत करने गए तब गलत हो गया। इस साड़ी का पैसा अगर मिल जाता तो। क्या कहा तुमने? पैसा चाहिए? जब अपना हक मांगने गए तब गलत हो गया। भैया, हमारी बेटी की शादी है भैया, एक साड़ी। जब गलत के खिलाफ आवाज उठाई तब गलत हो गया। मालकिन ने आपसे झूठ बोला था मालिक। हमारे बाबूजी आपकी नहीं हमारी बनाई हुई साड़ी लेने आए थे, जो कि आज के आदमी हमारे घर से ले गए। और उसके इल्जाम में मालकिन ने हमारे बाबूजी को जेल में बंद करा दिया। और जब माफी मांगने गए तब भी गलत हो गया। हम शकुंतला देवी आज सारी मीडिया से कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। कल जो चोरी हुई थी, इस लड़की के बाप ने की थी। क्या करें हम? देख, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो कहती थी ना, बुनकर बनके हमें अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते, कहती थी ना, तो शायद भोले बाबा कोई नया रास्ता दे रहा हो हमें। गौरी, यहाँ से जाते वक्त एक बात याद रखना, गरीब की अकड़ नहीं, उसके झुके हुए सर ही शोभा देते। जब काली घनघोर घटा से छुप जाए सुबह की लाली,
चलो, इससे पहले कि बस्ती वाले हमें देखें चुपचाप निकल चलते हैं। दर्द पिघलता जो सीने में, कभी नहीं इस जग ने देखा। अम्मा चलो। किस पर कोई दोष लगाए, बेबस ये हाथों की रेखा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप सब हमें छोड़कर जा रहे हैं। बेटा बात यह है कि वो हम बस चाचा बस। चाचा अब चलिए अंदर, कहीं नहीं जाएंगे आप लोग। अपनों की खुशी के लिए हमें जाने दो। चाचा जी, अब कुछ भी बोलने से पहले जरा एक बार अपने पीछे मुड़कर देखिए। हाँ? देखिए। आप सबकी भावनाओं को समझते हैं, पर भावनाओं से बड़ी है पेट की आग, भूख, और हम नहीं चाहते कि हमारे कारण आपको काम से मोहताज होना पड़े। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमें जाने दीजिए। चंद्रकांत भैया, हम जानते हैं आपको। अरे इतने सालों में पहली बार इस बस्ती में कोई बुनकर अपने दम पर काम ढूंढ कर लाया है। ये हमारी बस्ती के लिए सौभाग्य की बात है, इज्जत की बात है। और आप कह रहे हैं कि जाने दो? नहीं चंद्रकांत भैया, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। गोरख ने बिल्कुल सही कहा। अरे गौरी ने तो मिसाल कायम की है, हम सब में हिम्मत जगाई है, और तू इस तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा है। क्या ये बस्ती तेरा परिवार नहीं? बोलो भाइयों। चंद्रकांत जी, आपको यही रहना होगा। आप अपने इस परिवार को छोड़कर नहीं जा सकते। ये पूरी बस्ती आपका परिवार है, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। चंद्रकांत देखो, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम साथ मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ, ना जाने अब रोकने का नतीजा क्या होगा। बेटा सारे बर्तन सुनो फुलवरिया वालों, तुम लोगों के घर में मेरे मालकिन शकुंतला जी का जो जो सामान है हम सब लेने आए हैं। अब भूखे मरोगे तुम सब, किसी को एक काम नहीं मिलेगा। जो जो सामान है ना सब निकल चो। अरे भैया कहाँ घुसे चले जा रहे हो? अरे हम तो पहले ही बोले थे, इनको रोकने का नतीजा बहुत बुरा होगा। हो गया हमारा सब खराब। बाबूजी, आप सब लोगों को परिवार मानते हैं। अगर हम अपने परिवार के लिए काम ढूंढ के ला सकते हैं, तो हम इस परिवार के लिए भी काम ढूंढ के ला सकते हैं।
हम लेकर आएंगे आपके लिए काम। ऑफिसर काका, अपना फोन दीजिएगा। हाँ बेटी हाँ, ये लो बेटी। बेटा क्या करने वाली है तू? भरोसा रखिए बाबूजी, हम कुछ करेंगे। जी मैडम। मल्होत्रा जी ने भी मना कर दिया, अब हम क्या करेंगे? हम अपनी वजह से इन बस्ती वालों को नुकसान नहीं होने दे सकते। मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बस्ती वाले भूखे मर जाएंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.